अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपका टेस्ट किस सब्जेक्ट का था? मेरा टेस्ट MSCS डाटा साइंस AI, मतलब स्पेशलाइजेशन जो मैंने प्रेफरेंसेस चूज की हुई हैं वो ये हैं। अब बाद में वो फिर मेरा डिसीजन है, मेरा तो डाटा साइंस में जाने का डिसीजन है, बाद में आपको देखते हैं कि आगे टेस्ट के बाद। और आपका? मेरा भी टेस्ट MSCS का था। हाँ, क्योंकि कंप्यूटिंग का एक ही टेस्ट होता है मेरे ख्याल में, सारी डिग्रीज का एक ही टेस्ट है कंप्यूटिंग एक। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ना ये ऐसे देते होते हैं लिखने के लिए, 30 मिनट्स टाइम होता है। ठीक है, सबका अलग टॉपिक होता है। ठीक है, आपके साथ जो बैठा था उसका सेम नहीं हो सकता। मेजर जो टॉपिक आया था वो ये था कि आपकी लाइफ में सक्सेस प्लानिंग के थ्रू मिल सकती है या आप रिस्क लेके आप अच्छा आप सक्सेस ले सकते हो लाइफ में। ये था ऐसे। मेरा ऐसे इस टॉपिक पे था कि मैंने अपने ज़िंदगी में कभी किसी को मोटिवेट किया हो अपने आइडियाज़ के मुताबिक और फिर सक्सेस की तरफ फिर उसको ड्राइव कैसे किया। ठीक है, तो एक पेज होता है आपके पास, यानी एक वर्क होता है, उसके 2 साइड्स होती हैं। बिल्कुल। एक्स्ट्रा शीट मिलती है ही नहीं मिलती? नहीं, एक्स्ट्रा शीट नहीं, यानी क्रिटिकल एनालिसिस करने होते हैं, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली स्टेप्स बताने होते हैं कि आप किस तरह थॉट प्रोसेस बताना होता है। ओके, वो बेसिकली आपसे अपना पर्सपेक्टिव पूछते हैं और कहते हैं अगर आप उसको प्रूव कर सकें विद एग्जांपल, अपनी कोई या कुछ ऐसी कुछ जजमेंट दे सकें, तो वो इस बेसिकली वो इसलिए होता है, आपका पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन एरिया की, तो आप बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड? जो स्पेशलाइजेशन एरिया थे उसके अंदर ऊप से सवाल आए हुए थे, डाटा स्ट्रक्चर से आए हुए थे, ठीक है, आपके नेटवर्किंग के आए हुए थे, डेटाबेस के भी आए थे। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक आधा क्वेश्चन था। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी था। बेसिकली आपके स्पेशलाइजेशन में ये चीजें कवर करते होते हैं कि आपका क्या कहते हैं SQL डेटाबेस, आपका डाटा स्ट्रक्चर्स, आपका ऊप और आपका नेटवर्किंग। बेसिकली ये चार मेन यही करके आओ तो आपका स्पेशलाइजेशन वाला जो वो हो जाएगा। आप तैयारी करके आए थे या नहीं? मैं तैयारी करके आया। आप भी तैयारी करके आए थे? नहीं, मेरे अभी BS के इम्तिहान कल खत्म हुए थे तो मैं बस डायरेक्ट ही आ गया। अच्छा अच्छा, इसके अलावा यार क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या आता है? क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके पास एक उन्होंने पैराग्राफ से दिया होता है, एक सिचुएशन होती है और उसके अंदर 2 फिर आगे उन्होंने ऑप्शंस दी हुई होती हैं कि अगर ये फुलफिल होती है, ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, और नीचे पर उसके 5 ऑप्शंस होते हैं कि पहली कंडीशन फुलफिल होती है, दूसरी लॉजिकल रीजनिंग सॉर्ट, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, इसकी तैयारी आपने की थी या आपने की थी कि नहीं की? इसकी तैयारी ऐसा लाइक वो जो मैंने तैयारी की थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो वो ये है कि आपको अब पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू, तो आप इस चीज़ का तैयारी खुद करके वो पूछते होते हैं, सिचुएशन दे देते हैं आपको कि अगर ये सिचुएशन है तो आपको क्या स्टेटमेंट आप देते हो इसके ऊपर ना। ठीक है, वैसे जो गैट की बुक है डोगर्स की, उसमें भी इसके क्वेश्चन है। हाँ, होते हैं, ऐसे होते हैं, वो उससे आइडिया हो जाएगा आपको। और लास्ट में IQ एंड एनालिटिकल स्किल्स, उसमें बेसिकली यही कि आपको पिक्चर्स आई भी होती हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रही हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, नंबर सीक्वेंसेस होते हैं, वो किस तरह अब जो नंबर मिसिंग है वो कौन सा आएगा वो देखना होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, कुछ प्लस होके बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया, इस तरह के वो कॉम्बिनेशन। और कोई डिकोडिंग के क्वेश्चन भी होते हैं? हाँ, डिकोडिंग भी होते हैं कि आपको दिया हुआ होते हैं कि जैसे अभी एक सवाल आया हुआ था सम टाइम्स का ना, तो वो आगे उसके नंबर लिखा हुआ था, वो अब जो नंबर लिखा हुआ है ना वो उसी लेटर से देखें, उसमें जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं ना, आगे उसमें नाइट लिखा हुआ था। अब उस नाइट के लिहाज से, अब नाइट के जितने अल्फाबेट्स हैं ना वो सम टाइम्स के अंदर आ रहे हैं, उन अल्फाबेट्स के लिहाज से जो नंबर आता है उसका वो सही आंसर बनता है। इजी होता है वैसे IQ लेवल? हाँ, ये इजी होता है। आपका क्या ख्याल है? एनालिटिकल इजी होता है। IQ मेरा भी यही ख्याल है, IQ इजी होता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है, और उसके अलावा जो आपका CS वाला पोर्शन होता है आपकी तैयारी पे डिपेंड। जो टाइम मैनेजमेंट है वो हो जाती है कि कुछ सेक्शन होता है जहाँ पर? जी, टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। किसी सवाल में आपको लगता है कि अब टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर आगे 2-4 सवाल इस तरह के आते हैं कि वो आसानी से गुजर जाते हैं। और जब रिजल्ट डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर, सेटिस्फाइड विद दैट और नॉट? आप हो जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक यार, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ब्रदर, आपका टेस्ट किस चीज़ का हुआ आज? मेरा मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बिजनेस एनालिटिक्स का टेस्ट था आज। फर्स्ट प्रेफरेंस बिजनेस एनालिटिक्स है आपकी? और सर आपकी? MBA का हुआ मेरा टेस्ट। MBA के फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी। तो सबसे पहले बताएंगे कि टेस्ट में ऐसे होता है आपका? जी जी, और उसकी वेटेज भी ज्यादा होती है बिजनेस के अंदर, तो कौन सा ऐसे आपने किया है? एक ही चॉइस थी मेरे पास, जो ऐसे आया था देयर वाज अ सेंटेंस तकरीबन 3-4 लाइंस का, और उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा था कि आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, इफ यू वांट टू चेंज द सेंटेंस, क्रिटिकल एनालाइज भी करना। हाँ जी बिल्कुल, वो था। अच्छा, और आप बता सकते हैं कि आपका ऐसा कौन सा था, याद है? मेरा लॉजिकल रीजनिंग के मुताबिक ऐसे था, यानी अजम्पशंस थी, डिफरेंट अजम्पशंस थी, उनके मुताबिक लॉजिकल रीजनिंग और एनालिसिस देना था उसके। अच्छा, ठीक है। एक यानी पैराग्राफ दिया था, गिवन पैराग्राफ में से आपने एनालिसिस करना था, अजम्पशंस अपनी इनपुट करना था। कितने पेजेस का लिखा है? 2 पेजेस का, 2.5 पेजेस का? एक ही शीट दी हुई थी उन्होंने। नहीं, पेजेस जो देते हैं आप? एक ही दी हुई थी उन्होंने, एक्स्ट्रा शीट अलाउड नहीं की हुई थी, एक ही शीट दी हुई। यानी 2 पेजेस थे, 2 साइड से, बैक साइड फ्रंट साइड थी। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की,
तो MBA में इंग्लिश भी 10% है या BA के अंदर भी है? ऐसा ही। तो इंग्लिश में किस किस्म के क्वेश्चन पूछे गए? यानी इतने कोई एडवांस इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं थे, बस सिंपल इंग्लिश के क्वेश्चन थे फॉर वर्ड्स ऑपोजिट, वर्ड्स सिमिलर, यानी ठीक है, एंटोनिम्स, एनालॉजी टाइप इंग्लिश की। आपकी भी ऐसी थी इंग्लिश के डिफरेंट थी? नहीं, बिल्कुल सेम थे और इजी इंग्लिश से सवाल थे, ये नहीं था कि मुश्किल थे। वेटेज भी मतलब सवालों के मुताबिक बिल्कुल ठीक रखी हुई थी, 10%। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें एनालिटिकल एंड IQ स्किल्स की, तो उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस अपीयर हुए थे? इट वाज मोर बेस्ड ऑन के मतलब स्पेसिफिक नंबर मेंशन थे कि मतलब जैसा 2 4 हाँ सीक्वेंस वाले थे। इसके अलावा मतलब के फॉर एग्जांपल जिम इज टू एक्सरसाइज, तो फूड इज टू व्हाट, इस तरह के सवाल वाले क्वेश्चन भी थे। जी बिल्कुल इस तरह। इमेजेस भी थी कि इस इमेज के बाद ये इमेज आती है या ऑड वन? इमेजेस BBA के जब मैंने दिया था 4 साल पहले उस टाइम आया था, इस दफा MBA में नहीं थी इमेजेस। और इसका लेवल कैसा? आसान था? IQ का मुश्किल था? मीडियम लेवल था? आसान था, मतलब आप कह लें कि। आपका क्या कहना है? नहीं ठीक था, ना इतने मुश्किल क्वेश्चन से ना इतनी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो क्वांटिटेटिव मेथड्स एक होता है, इसमें किस किस्म के क्वेश्चन थे यार? जैसे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी गेट दिया हो या NET दिया हो, तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग बेस्ड थे क्वेश्चन? रीजनिंग बेस्ड, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट दोनों ठीक है। तो इसकी तैयारी कहाँ से रिकमेंड करते हैं? कोई सजेशन दे दी? सजेशन मैं तो सच बताऊं तो कोई तैयारी नहीं की इसकी, मैं तो कोई तैयारी नहीं की। आप बता सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स कहाँ से प्रिपेयर करें? एक्चुअली मैं क्योंकि पहले टेस्ट दे चुका हूँ फास्ट में बैचलर्स का ना, तो आई वाज मोर कॉन्फिडेंट देन द अदर स्टूडेंट्स। लेकिन इसके लिए एक डोगर की बुक आती है 1800 की, हाँ जी 1800 की होती है वो। तो इट्स सिमिलर टू द टेस्ट जो मैंने अभी दी है। डाउनलोड भी हो जाती है? ऑनलाइन भी हो जाती है, आप जाके खरीद भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और लास्ट जो चीज़ है वो है स्पेशलाइजेशन एरिया। उसके 40% वैसे लिखा हुआ है MS अदर प्रोग्राम्स में BA के अंदर, और उसमें क्या था आपका? किस किस्म का क्वेश्चन है? स्पेशलाइजेशन तो जो थी वो मोर ऑफ मतलब बिजनेस के सवालात हो गए और कंट्री बेस के ऊपर भी थे कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास पावर कितनी, इस तरह करके सवाल आया था मेरे पास एक। तो इस तरह करके मतलब मोर ऑफ लाइक के मतलब इकोनॉमी के बारे में सवाल आते थे। ओवरऑल जो जितना एरिया जो कवर होता है बिजनेस के अंदर, और ओवरऑल जो होता है वो आया था बेसिकली उसके। तो इसमें कोई जो सिंपली जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड या इस तरह के सब्जेक्ट के कोई क्वेश्चन थे? हाँ जी, इन्फ्लेशन के ऊपर था। उसके बाद कि इकोनॉमिक्स में क्या आता है कि टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, डज इट फॉल अंडर इकोनॉमिक्स और नॉट, इस तरह करके सवाल आता है। आपका बैकग्राउंड किस चीज का है? मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का। आपका BS अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर है। सर आपका किस में है? मेरा BBA का। BBA का। तो ये जो टेस्ट था, अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा करना चाहिए, कंप्यूटिंग का बैकग्राउंड करना चाहिए, BS BA या MBA करना चाहता है, तो उसको स्पेशलाइजेशन में क्या देखना चाहिए या कैसे तैयारी करे, ये क्या रिकमेंड? मोर ऑफ इट्स मतलब इक्वल फॉर एवरीवन। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर आपका BBA और अकाउंटिंग फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो आपके लिए आसान होगा। अच्छा। बेसिक नॉलेज है जो कि मतलब इन्फ्लेशन का हर किसी को पता है। उसके बाद पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमिक हालात हैं आजकल, वो ऑलमोस्ट हर बंदे को ही पता होता है। तो उस मुतालिक सवालात थे जो बेसिक बिल्कुल होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि एनीवन वुड हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप सबसे पहले बताएंगे कि आपने बैचलर्स किस में किया हुआ है? मैंने बैचलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है। माशाल्लाह, कब किया था? मेरे तकरीबन 6 साल हो गए। माशाल्लाह, जॉब करते हैं उधर? इसका मतलब ये जॉब करता हूँ। अच्छा, और जो MS का टेस्ट आपका हुआ है, कौन से प्रोग्राम में आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी? मेरा डाटा साइंस था। MS डाटा साइंस। जी जी। तो अच्छा, डाटा साइंस में सबसे पहले 10% का ऐसे होता है? जी जी। तो कौन सा टॉपिक था, याद है आपको? जी, टॉपिक तो यही था कि जो आजकल के हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में और प्रोफेशनल ग्रोथ में। ठीक है, और कितने पेजेस लिखे होंगे? 2 पेजेस? 2 पेजेस। 2 पेजेस है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम स्पेशलाइजेशन एरिया में आए तो आपको याद है कौन सब्जेक्ट्स को टारगेट किया गया? इसमें ज़्यादातर नेटवर्किंग के क्वेश्चन थे। इसके अलावा कुछ डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के क्वेश्चन भी थे। उसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह थी, बिग वगैरह? हाँ, टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह के क्वेश्चन वगैरह। इसके अलावा ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे? 30% उसका था वेटेज। अच्छा, इसमें ना ये आपको स्टेटमेंट थी, हमारे पास पूरी स्टेटमेंट दी हुई थी। हमने उनको बताना था कि स्टेटमेंट से कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब ये इस तरह के लॉजिकली उसको रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप ऐसे तैयारी करके आए थे कहीं से? नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं की। अच्छा, और लास्ट सेक्शन आपका था IQ एंड एनालिटिकल स्किल्स। जी जी। उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस? वो थोड़ा आसान था। उसमें ये था कि क्वेश्चन जो थे ज़्यादातर सीरीज आ गई, नंबर सीरीज आ गई या कोई शेप्स आ गई, इस तरह के क्वेश्चन थे। अच्छा, वो इजी थे? ओवरऑल टेस्ट का क्या एक्सपीरियंस है? आसान था, मुश्किल था? बस मीडियोकर था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। अच्छा, आप तैयारी नहीं की, आप कैसा फील कर रहे थे? मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन मेरा 50-60% टेस्ट मेरा फिर भी सही हुआ है। मैंने पहली दफ़ा टेस्ट दिया, कोई भी गैट का टेस्ट मैंने पहली दफ़ा
अच्छा अच्छा। और माशाल्लाह जीपीए आपका सना काफी अच्छा, कितना जीपीए आपका बेस का? मेरा 3.85 जो जीपीए है। माशाल्लाह आपको कामयाब करे, जीपीए आपका बहुत अच्छा है। तो जो बच्चा जिसका जीपीए कम है, फॉर एग्जांपल आपका जीपीए काफी अच्छा है और वो तैयारी करना चाहता है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि यार क्या करके आए? अच्छा, इसमें यह ना कि सबसे पहले तो मैंने जो सीजीपीए जो भी लिया है आज तक मैंने रट्टा नहीं लगाया। रट्टा नहीं, अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ें, समझ के पढ़ें और अपनी तरफ से मतलब जो समझ के खुद अपनी रीजनिंग करके चीज़ों को लिखेंगे तो आपका सीजीपीए भी अच्छा आएगा और आपको चीज़ की समझ भी आएगी। और वही चीज़ आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, और आज मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे जितने भी क्लास फेलो थे या बैच फेलो थे, शायद उनसे ज्यादा ही मैं कमा रहा हूँ अच्छा। पे वाइज। आप बता सकते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएस किया था? मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से किया था। अच्छा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? जी जी। गुड यार, जबरदस्त। और आप पैकेज भी अच्छा ले रहे हैं माशाल्लाह। जी जी, मेरी यूएस बेस्ड जॉब पे तो डॉलर्स में आ रही है। क्या बात है, अल्लाह आपके डॉलर्स में और इजाफा करे। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इसके बाद अच्छी है कि आपने अपने इसमें आपकी ज्यादा एफर्ट अपनी खुद है, वैसे बताएंगे इसमें? यूनिवर्सिटी से अपनी ज्यादा एफर्ट होती है। इसमें ये होता है ना कि आपने ना, मैंने यूनिवर्सिटी के दौर में ही मैंने ये जो प्रैक्टिकल स्किल्स थी इनके ऊपर फोकस शुरू कर दिया था। मैंने मुख्तलिफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उस टाइम सीखी थी। तो मैं यूनिवर्सिटी के दौरान ही मैंने कोई इंटर्नशिप एक जगह की थी, तो उसी दौरान यूनिवर्सिटी के दौरान में जॉब ऑफर हो गई थी। अच्छा, और जो वर्क फ्रॉम होम टाइप? नहीं, वो ऑफिस की जॉब पे थी, उन्होंने टाइमिंग मेरे हिसाब से एडजस्ट की थी। अच्छा। और मेरी जो पहली सैलरी भी लगी थी वो तकरीबन जो ग्रेजुएट्स थे वहाँ पे उनसे डबल सैलरी थी मेरी उस टाइम जो। लेकिन आप तरह के लकी लोग तो कम ही होते हैं, क्या कहते हैं आप? तो जो आप क्या कहते हैं, जो लोग 4 साल डिग्री कर रहे होते हैं बच्चे, ठीक है, आपको पता है आजकल जॉब में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है ना। जो भी कंपनी कोई जॉब भेजती है, पोस्ट करती है, वो कहते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस हो या इन टूल्स पर काम किया हो, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे यार, वो जॉब कैसे हासिल करें? चलिए देखें, इसमें ना आपकी लक से ज्यादा आपका हार्ड वर्क चलता है। जब मैंने शुरू में जब जॉब स्टार्ट की तो मैंने उस टाइम काफी ज्यादा मैंने एफर्ट्स की, और एफर्ट्स के उससे ये हुआ कि आपको जितनी आप एफर्ट्स करेंगे आपको इतना आपको सिला भी देगा, अल्लाह भी आपको सिला कर देगा जितनी आप मेहनत करेंगे। सही है। तो सब कुछ एफर्ट पे करता है। शुरू में आपने आपके कैरियर के शुरू के जो 2-3 साल होते हैं आप यहाँ पे आपको चाहिए किसी छोटी कंपनी में जॉब करें। सही है। जो मतलब बड़ी कंपनी में जाएंगे आपको वहाँ पे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, छोटी कंपनी में जाएंगे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आपको ग्रो भी अच्छा करेंगे। ठीक है। तो इसका यही है कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपको इतना अल्लाह बेनिफिट देगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो आपका कौन सा टेस्ट आज हुआ है? सर मेरा था MBA और MSBA का, मैंने 2 में अप्लाई किया था। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी आपकी? फर्स्ट प्रेफरेंस MBA थी। MBA थी, तो दोनों का टेस्ट एक ही था ना? हाँ जी, टेस्ट सेम था। टेस्ट सेम था। तो बता सकते हैं कि टेस्ट में कौन कौन से एरियाज थे? फॉर एग्जांपल एक स्पेशलाइजेशन एरिया का नाम कोई चीज थी? जी जी बिल्कुल। उसमें क्या आया था, कुछ बता सकते? उसके अंदर कुछ फाइनेंस के कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब बेसिक थे, कुछ अपना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है। तो और कुछ कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट प्राइसिंग से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस थे। इन्फ्लेशन रेट वगैरह? इन्फ्लेशन रेट था, यस एग्जैक्टली। अच्छा, तो आपका बैकग्राउंड किस में है? मेरा BBA में है। BBA कहाँ से किया था आपने? एयर मुल्तान से, एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा, एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस, गुड। तो फास्ट में आने की कोई खास वजह थी? असल में फास्ट का जो बेसिकली जो मेन फोकस है वो है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। कौन सी? टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। ओके। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि शायद यहाँ पे MBA के अंदर मैंने काफ़ी किया रिसर्च कि MBA के अंदर भी इनका काफ़ी फोकस होता है इस चीज़ पे। ठीक। और MSBA पे भी वो तो है ही है, तो इसलिए मैं यहाँ। तो अच्छा, इसके बाद अगर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करें तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे? उसमें परसेंटेजेस के कुछ क्वेश्चंस थे, एवरेजेस थी, अरिथमेटिक मीन्स वगैरह थे। अच्छा, ये चीज़ें थी। ठीक है। कोई लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आए थे? हाँ जी, वो IQ के थे, IQ अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके अलावा एसे में क्या लिखा था, किस टॉपिक पर आया था? एसे में एक यूनिवर्सिटी का उन्होंने दिया हुआ था वैसे ओवरऑल सिनेरियो, उसकी वो बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को वो फंड कैसे करेंगे। अच्छा, मतलब अब वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं, टूरिज्म के लिहाज से वो इस तरह का वो कर सकते हैं कि वहाँ पर आए टूरिस्ट, वहाँ पर रहें, ठीक तो है, उनके लिए एक वो बना दें, हाउस होल्ड ब्लॉक बना दें, तो इस तरह का। तो ओवरऑल जो रिजल्ट जब डिस्प्ले हुआ था स्क्रीन पर, सेटिस्फाइड हो उससे? हाँ जी, मैं सेटिस्फाइड। हो जाएगा एडमिशन इंशाल्लाह। तैयारी कहाँ से की थी आपने? तैयारी जो मैथ्स की थी, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव, वो मैथ फ्लिक्स बाय हाशिम से आए, ठीक है, उनसे की थी। अच्छा, कोई गैट की बुक वगैरह नहीं पढ़ी थी आपने, या डोगर्स वाला जो बुक होती है? बिल्कुल, गैट की बुक मैंने की थी कंसल्ट, वहाँ से भी की है तैयारी। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरा आज कंप्यूटर साइंसेस का टेस्ट था मास्टर्स के लिए, MSCS के लिए आपने दिया है, ऐसे ही है? तो सबसे पहले अगर हम देखें स्पेशलाइजेशन एरिया, जी जी, तो कुछ बताएंगे कौन से सब्जेक्ट को टारगेट किया गया था? CS के उसमें आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ आपकी
कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे। और दूसरा आपके डेटाबेसेस से 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। बाकी आपकी जो आप कह सकते हैं ऊप से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा। और प्लस माइनस 1-2 होंगे, मैं भी भूल भी रहा हूँ कुछ। तो डाटा स्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया था या नहीं? डाटा स्ट्रक्चर्स को टारगेट मेरे उसमें नहीं आए थे ऐसे कोई क्वेश्चन। अच्छा। और इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं उसके बारे में बताएंगे कुछ? उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे? क्वांटिटेटिव मेथड में थोड़े ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन इस तरह थे कि एक स्टेटमेंट में 2 ऑप्शंस गिवन थे, उन 2 ऑप्शंस में से ही आपको सिलेक्ट करना था कि ये दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं या इन दोनों में से कोई एक ट्रू है। तो इस तरह यानी लॉजिकल रीजनिंग टाइप थे? लॉजिकल रीजनिंग। उसमें कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी थे या नहीं? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी थे। कौन से सब्जेक्ट को टारगेट किया था मैथमेटिक्स में? मतलब कुछ लोग कह रहे थे प्रोबेबिलिटी स्टैट के क्वेश्चन थे। ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी थे, प्रोबेबिलिटी वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे। और बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट को टारगेट नहीं किया था। बेसिक ही जैसे होता है कि आपके पास इतने पेन हैं, इतने उसकी कॉस्ट है, तो आपने इतने पेन ले लिए तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी। अच्छा। परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस भी थे। और इसके अलावा लास्ट आपका सेशन था IQ एंड एनालिटिकल स्किल्स वाला। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे? वो बहुत ज़्यादा आसान था। उसमें सिर्फ शेप्स गिवन थी और आपने शेप्स को देख के बताना था कि आपने नेक्स्ट शेप कौन सी होगी या उसका नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। दूसरा ये कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस गिवन थे। सीक्वेंस में आपको बताया गया था कि मतलब सीक्वेंस आपने गेस करनी थी कि कौन सी नेक्स्ट सीक्वेंस होगी। और थर्ड टाइप में उसमें ये क्वेश्चंस थे कि आप कोडिंग एंड डीकोडिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसे राइटिंग भी 10% की थी, उसमें क्या लिखा आपने? ऐसे राइटिंग में मतलब जो भी आपके माइंड में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेन स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने पहले टॉपिक को तकरीबन 3-4 मिनट। कौन सा था आपका? मेरा टॉपिक था कि आपके पास साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वैल्यूज़ जो एक नेशन की होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू उसके क्या नाम है बिजनेस सक्सेस के। तो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उसमें मतलब जो भी आपने स्ट्रेटजी ये बनानी होती है कि आपका अपना ओपिनियन क्या है, उस हिसाब से आपने पैटर्न बना के लिखना होता है। मैंने इस तरह स्टार्ट किया कि साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वैल्यू को पहले डिफाइन किया, फिर नेशन का उसका क्या रोल होता है, फिर बिजनेस वैल्यू को डिफाइन करके उसके बाद अपना जो ओपिनियन था वो एंड कंक्लूजन में लिख दिया। ठीक है, गुड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़। यार आपका टेस्ट किस चीज़ का हुआ आज? मेरा था MBA और MS बिजनेस एनालिटिक्स का। ठीक है, दोनों का इकट्ठा ही टेस्ट होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी कौन सी सब्जेक्ट है? बिजनेस एनालिटिक्स। तो बता सकते हैं कि क्या टेस्ट में क्या था? फॉर एग्जांपल स्पेशलाइजेशन एरिया में क्या पूछा गया था, आइडिया आपको? स्पेशलाइजेशन एरिया में तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं उनका मतलब हो गया, बिजनेस की कुछ टर्म्स, और मैथमेटिकल कुछ भी नहीं था उस तरह। ठीक है। यूजुअली टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस और किस तरह इम्प्लीमेंट होती हैं, पॉलिसीज़ के बारे में, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशन के बारे में भी था, इन्फ्लेशन के बारे में, इस तरह की जेनेरिक टर्म्स जो होती हैं ना उनका। तो आपका बैकग्राउंड क्या था वैसे? मेरा बैचलर इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में? हाँ जी। तो उसका फ़ायदा आपको हुआ टेस्ट में कि नहीं इतना हुआ? नहीं, कुछ टर्म्स ही जो कि बड़ी जेनेरिक थी, वो इकोनॉमिक्स ना भी पढ़ा होता तो आ जाती। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्वांटिटेटिव मेथड्स भी होते हैं एक एरिया, वो उसमें था मैथमेटिकल, वो भी रीजनिंग बेस्ड था कुछ या नहीं? हाँ, IQ बेस्ड जिस तरह होते हैं क्वेश्चन, जनरल लाइक परसेंटेजेस के क्वेश्चंस हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा, ठीक है। बहुत टेक्निकल मैथ के क्वेश्चंस नहीं थे। और जो एनालिटिकल एंड IQ स्किल्स हैं उसमें क्या? उसमें तो बेसिकली कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह कुछ वर्ड होते हैं, सीक्वेंसिंग और इस तरह की चीजें। ठीक है। ऐसे राइटिंग में क्या लेके आए हो? ऐसे राइटिंग में हमें एक आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि नॉर्थ अमेरिका और एशियन कंट्रीज़ के दरमियान आर्ग्यूमेंट था कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में क्योंकि सोयाबीन की कंजम्पशन कम है तो वहाँ पे डिप्रेशन और फटीग ज़्यादा है। अच्छा। तो इस तरह के एक उन्होंने कहा था कि या तो आप आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करें या तो आप उसका करें, इसके डिफेंस में। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा एरिया है? कोई बिजनेस नॉलेज रिलेटेड चीज़ आई थी या नहीं? ऐसा बिजनेस नॉलेज के ज़्यादा सवाल नहीं थे, जो थे वो भी इस तरह थे कि लाइक डेफिनेशंस वगैरह थी, टर्म्स वगैरह। आप तैयारी करके आए थे कि नहीं? नहीं, मैं ऐसे ही आया ऐसे। और जब रिजल्ट डिस्प्ले हुआ स्क्रीन पर एट द एंड ऑफ टेस्ट, वो कैसे फीलिंग आई कि हो जाएगा? यार हाँ, हो जाना चाहिए, नॉट बैड। कुछ सवाल थे जो कि मैंने सारे अटेम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा। तो जो अटेम्प्ट किए हुए थे उनमें से 60-70% सही थे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आपका टेस्ट किस चीज़ का हुआ है? मेरा मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MSSC में आपका टेस्ट। आपका बैचलर्स किस में? मेरा बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस था। कहाँ से किया था? इट वाज फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। अच्छा, तो ये बताएं कि टेस्ट कैसा था? आसान था, मुश्किल था? कौन से एरियाज थे? कंसिडरेबली मॉडरेट टेस्ट में कह सकता हूँ इसको, नॉट सो इजी, नॉट सो टफ, बट इफ वी हैव अगर हमने इसकी तैयारी की हो तो बंदा पास थ्रू हो जाता है। आप कर क्या थे तैयारी? या
अच्छा, तो सबसे पहले अगर हम स्पेशलाइजेशन एरिया की बात करें तो उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन था टेस्ट के अंदर? कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस आए थे, कुछ आउटपुट के आए थे, कुछ सिंटैक्स बताना था हमने C++ का, और कुछ पॉइंटर से रेलेवेंट क्वेश्चन थे, यानी ऊप के भी आए थे। और इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर्स में, टाइम कम्प्लेक्सिटी, बिग ओ वगैरह, उसका मेरे ख्याल में एक आध MCQ था। अच्छा, और कोई नेटवर्किंग का क्वेश्चन आया हो? नेटवर्किंग करनी थी, ये ज्यादा क्वेश्चन यही थे, आउटपुट बतानी थी और आउटपुट लानी थी, हमने प्रॉब्लम निकाल के बतानी थी और डिबग करना था कुछ कोड को। अच्छा, तो और कोई सब्जेक्ट याद हो आपको जो BS लेवल का है जो टेस्ट में आया हो? कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन के मल्टीपल आए थे, और उसके बाद एनालॉजी के आए हुए थे हमारे पास, और उसके बाद करेक्ट सेंटेंस के आए हुए थे, वो इंग्लिश में था। अच्छा, ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स वाला सेक्शन है, 30 क्वेश्चन इसके होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस थे? ज्यादातर थे वो आपके लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, जिस तरह के गैट में भी आते होते हैं। अच्छा, आप इसकी तैयारी करके आए थे? इतनी ज्यादा नहीं की थी, लेकिन 1-2 घंटे पढ़ा था मैंने। अच्छा, और जो IQ एंड एनालिटिकल स्किल्स वाला सेक्शन है, इट वाज इजी। अगर आप हाजिर दिमागी के साथ सॉल्व कर रहे हो तो आपका आराम से वो सिंपल, वो सीक्वेंस सीरीज इस तरह होते हैं, उस तरह क्वेश्चन। आई फील लाइक मेरे 25 हैं 30 में से। ओह गुड यार, आप तो अच्छा हाई IQ वाले मैन हैं। अच्छा, ये बताएं कि ऐसे क्या लिखा था आपने फिर? ऐसे आया था हमारा इस टॉपिक के ऊपर कि आर्ट्स के ऊपर ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करनी चाहिए। मैं इसका आपको तर्जुमा बता रहा हूँ, आर्ट्स पे इतनी मनी स्पेंड नहीं करनी चाहिए, और बंदे को ना टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये जो एरा चल रहा है वो ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं है, वो टेक के ऊपर है। अच्छा, टेक स्किल्स के ऊपर। तो फास्ट में CS को क्यों ज्वाइन किया कि मल्टीपल यूनिवर्सिटी को टारगेट किया आपने? सो बेसिकली इसमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर ज़रा थोड़ा पढ़ाया जाता है, और थोड़ा सा करिकुलम भी टफ है। देयर इज नो डाउट कि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी लाइफ टफ होती है, लेकिन आफ्टर यूनिवर्सिटी बहुत आसानी होती है। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सर, आपका कौन सा टेस्ट हुआ था अभी? मेरा MBA MSBA का। MSBA जी। तो MSBA के अंदर टेस्ट मुश्किल था, आसान था आपके हिसाब से? स्पेशलाइजेशन वाला सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी सब इजी था। स्पेशलाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि उसके अंदर इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग और इस तरह की चीज़ें थी, वो मेरे लिए थोड़ी न्यू है, दैट्स व्हाई। बाकी सब। आपका बैकग्राउंड किस? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है? जी जी जी। उसमें कंप्यूटिंग का कुछ भी नहीं था कि था थोड़ा बहुत? एक शायद पहला सवाल था, वो भी बेसिक सा था, वो भी मैं उसे कंप्यूटिंग का कह नहीं सकता, एक सिस्टम का कह सकता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शायद कह दूँ मैं उसे। ठीक है, लेकिन बाकी मेजर पार्ट यानी आप कह रहे हैं कि वो जी जो जिसने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी होगी, बिल्कुल, यानी जिनकी डिग्री बैचलर्स BBA वगैरह है उनको ज्यादा फायदा होगा। ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं 15% इसकी वेटेज है, तो इसमें कोई याद है आपको कि क्या क्वेश्चन आए थे, किस किस्म? याद नहीं है, लेकिन इसमें मेरे मार्क्स फुल आए थे क्वांटिटेटिव मेथड्स में। जी। तो नहीं, क्वेश्चन की टाइप किस तरह की थी? मैथमेटिक्स थी, लॉजिकल थी? लॉजिकल थी हाँ। अच्छा, आप कोई तैयारी करके आए थे वैसे? नहीं, कुछ भी तैयारी करके नहीं आए? नहीं। और ये जो एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ है 20% इसका था, तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस? इसमें भी मेरे 20 में से मेरे ख्याल से 18 आए थे या 14 आए थे, 18 या 14 शायद। इसमें जो बेसिक IQ क्वेश्चन वो होते हैं कि नहीं कुछ और डिफरेंट टाइप? बेसिक, हाँ बेसिक ही थे, कोई डिफिकल्ट नहीं था। ये जो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं वो थे टेस्ट में? हाँ थे, क्वांटिटेटिव में थे, IQ वाले में थोड़े से मैथ रिलेटेड ज्यादा थे। ठीक है, और ये जो ऐसे राइटिंग का 10% की थी आपकी, ये थोड़ी सी शुरू में थी, तो राइटिंग की आदत नहीं रही क्योंकि CS बैकग्राउंड की और CS की जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ी डिफिकल्ट ये इसलिए आती थी कि इसमें टाइम बहुत लगा था। बाकी तो ऐसे का कौन सा टॉपिक था आपका? ऐसे का बेसिकली एक टॉपिक था एनालिटिकल थिंकिंग अपनी दिखानी थी एक आर्टिकल के ऊपर, और बताना था कि उसमें आर्ग्यूमेंट्स ठीक प्रेजेंट हुए हैं या गलत प्रेजेंट हुए हैं, और अगर गलत प्रेजेंट हुए हैं क्यों हुए हैं, और अगर ठीक हुए हैं तो इसके अंदर कोई गलती आप ढूंढ सकते हैं या इसमें कोई बेहतरी आप ढूंढ सकते हैं। जस्ट वन टॉपिक था कि दो में से चॉइस थी? नहीं, एक टॉपिक था बस। एक टॉपिक था। और पेपर पर कितने पेजेस लिखे होंगे? मैंने तो तकरीबन 1 पेज लिखा है, वैसे लोग 1.5 पेज भी लिख रहे थे और 2 पेजेस भी लिख रहे थे, लेकिन मैंने 1 पेज लिखा। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप काइंडली बताएंगे कि आपका टेस्ट किस चीज़ का था? MS का? मेरा डाटा साइंस का टेस्ट था। और आपका सर? मेरा मास्टर इन AI और मास्टर इन डाटा। यानी कंप्यूटिंग का टेस्ट बेसिकली MS का आपने दिया, ठीक है? कंप्यूटिंग का एक ही टेस्ट होता है। तो पहले आप बता दें भाई कि जो स्पेशलाइजेशन एरिया है कंप्यूटिंग का 30% होता है, तो कुछ याद है कि कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया क्वेश्चंस? OS से था, बेसिक C++ की प्रोग्रामिंग थी, ठीक है, और एक 2 डाटा स्ट्रक्चर्स के थे। डाटा स्ट्रक्चर्स की। और कुछ सब्जेक्ट याद है? 30 क्वेश्चन क्यों होते हैं वो ऐसे कलेक्टिव था, लाइक प्रोग्राम्स थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक आध क्वेश्चन से। अच्छा, एजाइल मेथोडोलॉजीज टाइप।
सर आपको कुछ याद रिमेम्बर है कि ना कंप्यूटर नेटवर्क से अपना डेटाबेस एंड एल्गोरिथम्स थी, उसके अलावा जो है हमारा ओएस में से रिलेटेड था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी डिफिकल्ट लेवल के थे कि मीडियम लेवल के थे? मीडियम लेवल के थे, अगर इन केस आपके पास जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हों तो। अच्छा, आप लोग तैयारी करके आए थे? तैयारी कर आए हुए भी थे और थोड़ा बहुत इतना प्रोफेशनल लाइफ में तो अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। आप तैयारी करके आए थे कि नहीं ऐसे ही? नहीं, मैं तैयारी नहीं करके। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटेटिव मेथड्स के भी 30% होता है, उसमें काफी लोग परेशान होते हैं। कोई टिपिकल क्वेश्चन याद है क्वांटिटेटिव मेथड का? लाइक उसमें क्वेश्चंस था, उसके ऊपर जस्टिफाई करना था हमें। हाँ, कि उस क्वेश्चंस को डिफरेंट सिनेरियोज के साथ वो लॉजिकल रीजनिंग की हो जाती है। आपको क्या कहते हैं सर, याद है आपको? उसमें जो था क्वांटिटेटिव में जो था वो एआई में एक सब्जेक्ट आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स का। हाँ, ज़्यादातर रिलेटेड उससे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड थे, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा, इस टाइप के प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए। और लास्ट सेक्शन है आईक्यू एंड एनालिटिकल स्किल्स, उसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या था, किस टाइप के क्वेश्चन थे? वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे, उसमें ये था कि आपकी एक लॉजिकल रीजनिंग सी, मोस्टली वो क्वेश्चंस थे जो आप अगर किसी भी आर्म फोर्स के टेस्ट दें तो उनके इनिशियल इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने कभी गैट का टेस्ट दिया है? गैट के टेस्ट में एक होती है एनालिटिकल रीजनिंग और एक होती है लॉजिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में एक सिनेरियो होता है, 5-6 क्वेश्चन उस पर बिल्ड होते हैं, और लॉजिकल क्वेश्चन में जो होता है एक स्टेटमेंट होती है, फिर उसको पूछा जाता है कि ये दोनों ठीक है, एक ठीक है, गलत है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, जितने भी थे वो लॉजिकल थे, एनालिटिकल कोई। अच्छा, और ऐसे पर लास्ट आता है 5% या 10% आपका ऐसे है, कौन से टॉपिक पर आपने किया और कितने पेजेस लिखे? मेरा जो ऐसे था उसमें ये था कि जो हमें किसी भी कैरियर की एडवाइस है या वो किसी आउटसाइडर से लेनी चाहिए या फिर जो है किसी भी हाई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय से लेनी चाहिए जो कि किसी वेल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। सर आपका कौन सा था? मेरा तो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर था। तो जब टेस्ट का रिजल्ट स्क्रीन पर एंड पर आया है, उसमें लिखा होता है करेक्ट कितने हुए हैं, अटेम्प्टेड कितने थे, तो सेटिस्फाइड है, हो जाएगा, कॉन्फिडेंट है या नहीं? 1-2 में अच्छे थे, 1 में कम थे। अच्छा, सर आपका? अपना बेहतर थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी तो मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए जो मुझे लग रहा था कि गलत हैं। तो अगर कोई जो बच्चे देना चाहेंगे इस साल में टेस्ट बाद में या नेक्स्ट ईयर, तो उनको क्या मशवरा देते हैं कि क्या तैयारी करके दें और अपना जो आप ज़्यादातर जो क्वांटिटेटिव मेथड्स के जो क्वेश्चंस है उसके लिए आप स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सर, अल्लाह हाफिज़।